अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होंगी। आपका फिर से आज मैं सक्सेस एकेडमी में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारा डे 2 है। लास्ट लेसन में हमने स्टार्ट किया था मराठी का ग्रामर स्टार्ट किए थे और ग्रामर के अंदर हम सीख रहे थे शब्दों की जाति। उसमें सबसे पहला टॉपिक था नाम व नामाचे प्रकार। जो चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दी हूँ। अगर देखते आगे और रिवाइज़ करते रहेंगे हम बीच बीच में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में सारी टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, आज का सेकंड टॉपिक है सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम वो होता है जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिख रहे हो, एक निबंध लिख रहे हो, मेरी शाला। अभी आप स्कूल के बारे में वो सारी चीज़ें लिख रहे हो। अब हर सेंटेंस में आप बोलेंगे मेरी शाला का नाम ये है, मेरी शाला का ये है, मेरी शाला वो है, तो वो सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगेगा और लिखने में भी उतना ही लेंथी हो जाएगा। इसीलिए ग्रामर के अंदर ये सारे क्लूज़ और सेंटेंस मेकिंग के अंदर ये सारी चीज़ें डाली हुई है कि जैसा हम लोग को जो लैंग्वेज होती है ना, वो दिखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए, बोलने में भी खूबसूरत लगना चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए इतने सारे टाइप्स लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सर्वनाम उसी लिए बना है जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रामचा आवाज ऐका, तो गात आहे, गणपत आणि गोविंद इथे आहेत, ते त्याचं गाणं ऐकण्यासाठी आले आहेत, त्यांना पाहून त्याला आनंद होईल। अभी ये सारी चीज़ें एक ही सिचुएशन के बारे में बोली है। अगर मैं देखो यहाँ पर हर जगह पे बोलूँगी रामचा आवाज ऐका, राम गात आहे, गणपत आणि गोविंद इथे आहे, ते, अगर मैं ते नहीं बोलूँगी, वहाँ पे बोलूँगी, वापस से बोलूँगी गणपत गोविंद गाणं ऐकण्यासाठी आले आहेत। उसके बाद अगर मैं बोलूँगी कि रामाला पाहून गणपत आणि गोविंदला फार आनंद झाला, तो ये कितना बड़ा लेंथी सेंटेंस हो गया। बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, सुनने में भी तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए ये सारे जो बीच बीच में जो डाले हुए हैं छोटे छोटे, ये सर्वनाम है। जैसे तो है, ते है, त्याचं है, त्यांना है, त्याला है। अच्छा, तो आपको सर्वनाम शायद से समझ में आ गया हो जो नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम लोग सर्वनाम के भी टोटल, जैसे अपने नाम के 3 टाइप्स है, वैसे सर्वनाम के 6 टाइप्स है। टोटल 6 प्रकार आहेत सर्वनामांचे। ओके, सबसे पहला टाइप है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ये एकदम कॉमन सर्वनाम है जिसके अंदर भी 3 टाइप्स है। प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक और तृतीय पुरुषवाचक। जैसे कि प्रथम पुरुषवाचक में होता है मी, आम्ही, आपण, स्वतः, मला, आम्हाला। मतलब क्या, यहाँ पर जो आदमी बात कर रहा है वो अपनी बात कर रहा है, अपने बारे में जब बता रहा है। जब मैं अपने बारे में कुछ बोलूँगी तो मैं हर जगह अपना नाम तो नहीं लूँगी, उस जगह मैं मी इस्तेमाल करूँगी, आम्ही इस्तेमाल करूँगी, आपण इस्तेमाल करूँगी। ये सारे जो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ वहाँ पर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सेकंड टाइप है द्वितीय पुरुषवाचक। अच्छा, द्वितीय पुरुषवाचक के अंदर होता है, हम सेकंड इंसान के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि मैं सामने वाले इंसान से बात कर रही हूँ, तुम, तुम्हाला, तुम्ही, आपण, ये सारी चीज़ें। ओके। थर्ड टाइप है तृतीय पुरुषवाचक। अच्छा, जो थर्ड टाइप है वो हम लोग 2 लोग बात कर रहे हैं वो तीसरे इंसान के बारे में। जैसे तो, ती, ते, त्या, तेहा, त्या, ह्याला, त्यांना, हा, ही, हे। जैसे तिथे खूप सारे मुलं खेळत होते। अभी यहाँ पर हम आपस में बात कर रहे हैं लेकिन तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं। अब वो तीसरे इंसान में इतने सारे अगर बच्चे हैं तो सबका हम नाम तो नहीं लिख सकते कि साथ में, इसीलिए हम लोग सबके लिए क्या बोल रहे हैं, ते खूब सारे मुले खेलत होते। तो ये जो तृतीय पुरुषवाचक है उसमें थर्ड इंसान के बारे में बात होती है। यही सेम चीज़ इंग्लिश में भी होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश के अंदर सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउंस। सेकंड टाइप है इसका दर्शक सर्वनाम। जो चीज़ दिखाती है, मतलब जो चीज़ दिख रही है, मतलब हम लोग बोल रहे जैसे कि हाँ फड़ा आहे, हे फूल आहे, तो ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं इसके अंदर।
बात कर रहे हैं हम फूल की, लेकिन ये दिखा के बता रहे हैं। वैसे ही तो माझा मित्र आहे, त्या झाडावर खूप फुले आहेत, ही माझी बेडरूम आहे। तो इसके अंदर हा, ही, हे, तो, ती, त्या, ते, ही दर्शक सर्वनामाची उदाहरणे आहेत। सर्वनामाचा तिसरा प्रकार आहे संबंधी सर्वनामे। संबंध मतलब क्या? एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो रिश्ता होता है, जो एक दूसरे के बारे में कोई रिश्ता बता रहा है, कनेक्टेड होगा वर्ड, तो उसे कहते हैं संबंधी सर्वनामे। जैसे जो, जी, जे, ज्या। अभी देखो 2 सेंटेंस अगर इसके अंदर जोड़ने हैं तो वो भी ये जो संबंधी सर्वनाम इससे जोड़े जाते हैं। जैसे जे चकाकते ते सोने नवे, जो चमकता वो कभी सोना नहीं होता हमेशा। ज्याला जे हवे त्याला ते मिळेल, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। मतलब ये संबंध बता रहा है एक दूसरे के बारे में। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रश्नार्थक सर्वनामे। हमारे 3 हुए हैं। पहले सर्वनामी पुरुषवाचक सर्वनाम था, उसके बाद दर्शक सर्वनाम, थर्ड टाइप था संबंधी सर्वनाम। अभी 4th नंबर का चल रहा है प्रश्नार्थक सर्वनाम। प्रश्नार्थक सर्वनाम मतलब क्या? जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कोण, कुणास, काय, केव्हा। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है वो तो बहुत आसान होता है कोई भी इसमें प्रश्नार्थक चीज़ ढूंढने का, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। तो वो उसका 4th टाइप है। 5th टाइप है सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम। अब ये तो सिंपल सर्वनाम है, लेकिन अनिश्चित क्यों है? इसका मतलब ये है कोण, काय, कोणी ही सर्वनामे वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी न येता ती कोणत्या नामाबद्दल आली आहेत हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, तेव्हा त्यांना सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनामे असे म्हणतात। मतलब क्या? देखो प्रश्नार्थक के अंदर भी, प्रश्नार्थक जो सर्वनामे थे उसके अंदर भी था कोण, कोणास, काय, केव्हा। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न पूछने के लिए सारे वर्ड डाले हुए, लेकिन सामान्य सर्वनाम के अंदर ये प्रश्न के लिए नहीं है, इसका मतलब कुछ और निकलेगा यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आज माझ्या डब्यात काय आहे ते मला माहीत नाही। मतलब मुझे नहीं मालूम कि आज मेरे डब्बे में क्या है। काय तो यहाँ पर भी है। अगर यही चीज़ को मैं पूछूंगी आज मी डब्यात काय आणलं आहे, तो ये क्वेश्चन आ गया। अगर मैं थर्ड इंसान से पूछूंगी तो आज डब्यात काय आणलं आहे, तो ये कोई प्रश्नार्थक हो गया। लेकिन आज यहाँ पर क्या बोल रहे हो, आज मैंने क्या लाई मुझे खुद को नहीं मालूम, मतलब उसको निश्चित पता नहीं है उसके बारे में, इसीलिए उसको अनिश्चित सर्वनाम बोले हैं। कोणी आवे, कोणी जावे, जिसको आना है वह आए, जिसको नहीं आना वो नहीं आए। जैसे कोणी, यहाँ पर भी कोणी है, लेकिन यहाँ पर किसी के लिए किसी से प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट सर्वनाम है, इसीलिए इसे अनिश्चित सर्वनाम या सामान्य सर्वनाम कहते हैं। भांडणाने कोणताच प्रश्न सुटणार नहीं। झगड़ा करने से कोई प्रश्न सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अभी हमारे पास हो गए 5 टाइप्स। लास्ट बता रही हूँ मैं आपको, आत्मवाचक सर्वनाम। अभी आत्मवाचक सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम का मतलब है स्वतः तुम्ही, आम्ही असा होतो तेव्हा आत्मवाचक सर्वनाम असतात। त्याने आपणहून मला मदत केली, मी स्वतः कोणाची खोडी काढत नाही, आपण बरे, आपले काम बरे हा माझा स्वभाव आहे। मतलब बात कर रहे हैं हम अपने खुद के बारे में, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हम, थर्ड इंसान को बताने के लिए बात कर रहे हैं कि जैसा हम ऐसे हैं या हम लोग ऐसा काम करेंगे। तो इसके लिए उसको आत्मवाचक, मतलब खुद के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसे आत्मवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा ओके फ्रेंड, देखो इसमें ना एक क्वेश्चन टाइप है, ये मैं आपको ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट्स के अंदर इसके आंसर मुझे बताओ, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया सर्वनाम का टाइप्स। ओके, तो आज हमारी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना सबका ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण। नेक्स्ट टॉपिक कल होगा डे 3 के अंदर। ओके, आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ सब। ओके, थैंक यू।